तलाक देने वाले पति पत्नी को सीख देने वाली कहानी जो आंखें नम कर दे। पार्वती और सुनील को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे उनकी शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। पार्वती के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी सुनील के घर से लेना था, और सुनील के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो पार्वती से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि सुनील 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त पार्वती को चुकाएगा। पार्वती और सुनील दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर सुनील के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही पार्वती को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस, उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, सुनील, पार्वती और पार्वती की माँ। सुनील घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में रहते थे। पार्वती और सुनील का इकलौता बेटा जो अभी 8 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह पार्वती के पास ही रहेगा और सुनील महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में घुसते ही पार्वती की पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था उसने इस घर को। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरंदे को पूरा होते देखा था उसने। यह सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से सुनील ने उसके सपने को पूरा किया था। सुनील थका हारा सा सोफे पर पसर गया और पार्वती से बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पार्वती ने अब गौर से सुनील को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है वह। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था सुनील, हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर सुनील के भाई भाभी और उधर पार्वती की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। न पार्वती खुद लौटी और न सुनील लाने गया। पार्वती की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। पार्वती को ना जाने क्यों सुनील को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। पार्वती ने सिर्फ अपना सामान लिया, सुनील के सामान को छुआ भी नहीं। फिर पार्वती ने सुनील को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। सुनील ने बैग वापस पार्वती को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था, पार्वती ने कहा। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई पार्वती। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह सुनकर पार्वती की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए, पार्वती ने कहा। क्यों? कहकर सुनील सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही
पार्वती ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर सुनील ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। पार्वती की माँ गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। पार्वती को मौका मिल गया। वो सुनील के पीछे उस कमरे में चली गई। वह रो रहा था, अजीब समूह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। पार्वती ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा, न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई और सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? सुनील, मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे? पार्वती ने कहा। सुनील, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। पार्वती, घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी, सुनील ने कहा। तब तक पार्वती की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। पार्वती के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और सुनील ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। सुनील बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो सुनील से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। पार्वती शून्य सी बैठी थी। सुनील गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक सुनील कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ प्लीज, मुझे माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। पार्वती ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई सुनील से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी पार्वती की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। दोस्तों, अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट में लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही कहानियाँ पढ़ने और सुनने को आपको मिले। धन्यवाद।